कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं। ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। मैंने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएगा। नींबू में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स वायरल हो। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। पॉइंट पे क्योंकि भी एक सवाल मैंने पूछा था, हिंदू खतरे में, सनातन के लिए जुड़ना, एक साथ इकट्ठा होना। दूसरा पहलू आपने कहा कि आप समाज को तोड़ते हैं, ये आरोप आपके लग गया। अगर सनातनी इकट्ठा है तो फिर आपके शब्दों से तो भी ऐसा नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक ताजा तरीन लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप एक तरफ गुरु अनिरुद्धाचार्य को देखने वाले हो तो वहीं दूसरी तरफ तीन विपक्षी को देखने वाले हो। ये वही गुरु अनिरुद्धाचार्य हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में नजर आते हैं। जब भी ये किसी को कुछ कहते हैं तो इनका एग्जाम्पल कुछ अलग होता है जिससे लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन गुरु जी हमेशा सही समझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में ही कुछ ऐसा हुआ, ये तीनों लोग गुरु अनिरुद्धाचार्य को बेइज्जती करने के तुले हुए थे, लेकिन इन सब की हेकड़ी निकाल दी गुरु जी ने। गुरु जी कहते हैं छोटे कपड़े मत पहनो, लेकिन ये लोग कहते हैं आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। गुरुजी कहते हैं इतने बड़े बड़े लोगों को बोलो गुटखा नहीं बेचे, मीडिया जाकर सवाल पूछे तो मीडिया इनके मुंह में माइक घुसाती है और कहती है आप ठेकेदार मत बनो। आज का यह वीडियो, आज का यह डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो आइए शुरू कर दें। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पर चलते हैं। पर भारत खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे? फिर आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए। तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। आप चुप कराते हैं। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, तो शायद इसका प्रभाव होता। लेकिन देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं। हाँ, मैं साइंस के पास पहले जाया जाए, पहले मैं आपको उत्तर दे दूं जी। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं। ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हो, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है, तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ। खाली आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोड़ी बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी, वो बात गलत थी। जो सुनी मैंने सुनाई, लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए,
संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे बात तो सही है। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक। उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मुझे मेरा एक प्रश्न, भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था वो बात। दोस्तों इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जिस तरह से गुरु अनिरुद्ध आचार्य के साथ ये लोग बदसलूकी करते हैं, बातें करते हैं। दोस्तों इनके घड़ी पर सवाल उठाया गया तो इन्होंने कहा जो मुझे दे दिया जाता है वही मैं पहन लेता हूँ। जी दोस्तों, इनके बहुत सारे भक्त हैं, वो आते हैं, इनको कुछ से कुछ देते हैं और ये पहन लेते हैं, तो इस पर अब सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ये पर्सनल चीजें हैं। अब बात रही पर्सनल पहनावे की, तो दोस्तों गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि मत पहनो, गुरुजी बस यही कहते हैं कि ये गलत है, इससे लोगों की नज़र खराब होती है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वालों, इस तरह की यह बात करते हैं। वैसे आज का वीडियो, आज का डिबेट आपने देखा, आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज मिलती रहती हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही पॉलिटिक्स से, मैं अपना ओपिनियन देता हूं और आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों फिर से कहना चाहता हूं, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए ताजा तरीन लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।